हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? और मिल तो गया, आगे बहुत कुछ कर दिया उसने। हमें गाइड कर रहा है, राह दिखा रहा है। ये छोटी बात तो नहीं है ना। कोई मनुष्य भटक जाए और उसको कोई राह बता दे, और राह भी सीधी सी कि बस ऐसे चलो और पहुंचे, तो कितना तो उस व्यक्ति से प्यार हो जाएगा, कितनी शुक्रिया होगी। बाबा हम सभी को राह दिखा रहा है, और उस राह पर चलने वाले ब्रह्मा बाबा हमारे लिए आदर्श हैं। क्या किया बाबा ने सारा जीवन? कल की मुरली से क्या किया? कल की मुरली से क्या किया? अशरीरीपन का अभ्यास। सारी मुरली तो उस पर ही फोकस थी, पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एवर रेडी बने हो, हैं? हैं? हाँ या ना? नहीं बने। बुद्धिमान है आप, नहीं तो बाबा के आगे तो सब हाथ उठा देते थे। एवर रेडी है, ले चलो अभी। और बुलावा आ जाए तो, प्रभु जी का बुलावा आ जाए तो थोड़ा रुको, अभी तो बच्चे की शादी करनी। फिर कहेंगे बच्चे के बच्चे का मुंह देखना है, फिर मैं तृप्त हो जाऊंगी। एवर रेडी का अर्थ है सारे हिसाब किताब हमने चुकतू कर दिए हों, तब तो चलेंगे घर, नहीं तो जाने नहीं देंगे। हिसाब किताब रोक के रखेंगे, दबाव बना रहता है उनका। आत्मा चिपकी रहती है शरीर से, डिटैच होने नहीं देंगे। यही कारण है कि हर आत्मा को मृत्यु में सबसे ज्यादा कष्ट होता है। कर्म नष्ट होते हैं, विकर्म, क्योंकि आत्मा बहुत चिपकी रहती है शरीर से इन सब बातों के कारण। तो पहला तात्पर्य है एवर रेडी का, हमने खाता चुकतू कर लिया हो। और कल बाबा ने दो बातें और कही, चारों सब्जेक्ट में। याद है? किसको याद है बोलो? चारों सब्जेक्ट में हम फुल हो गए, हो तैयार। चारों सब्जेक्ट हमें संपूर्ण बनाने वाले हैं। और तीसरा था वैराग्य की बात। वैराग्य तो अभी तो किसी को है ही नहीं। यह है, मैंने ठीक कहा या गलत? है क्या वैराग्य? या वो शब्द ही निकल गया ब्राह्मणों की थ्योरी से? है ही नहीं कहीं वो। अभी तो थोड़ी आसक्तियां, इच्छाएं बढ़ी हुई हैं। वैराग्य का अर्थ हम सब जानते हैं, कोई घर बार काम धंधा बाल बच्चे छोड़ना नहीं, आसक्तियों से मुक्त होना, व्यर्थ की इच्छाओं से, व्यर्थ संकल्पों से, अनावश्यक चीजें जो जीवन में हैं उनसे मुक्त होना। लगन लग जाए कि हमें संपूर्ण बनना है, अभी लगन नहीं लगी है, पर एक समय लहर चलाएगा, सबको लगन लग जाएगी। और जब लगन लगेगी तो क्या होगा बोलो? ठीक बोल रहे हैं आप, और बोलो। तब कदम इतने तेज चलेंगे कि सब बातें स्वतः ही छूट जाएंगी। व्यर्थ कोई करने आएगा, कहेंगे नहीं टाइम नहीं है, और लगन नहीं है तो 4 घंटे हैं।
व्यर्थ के लिए बहुत टाइम रहता है मनुष्य के पास। मजा इतना आता है या नहीं? नहीं बोल रहे, सीरियस हो गए सभी। इन सब ठीक कहा आपने, खत्म होता जाता है। व्यर्थ को खत्म करना, व्यर्थ से वैराग्य। बाबा ने स्नेह की शक्ति से शुरू की थी, क्योंकि 18 जनवरी सब बाबा को बहुत याद करते हैं। और सवेरे से ही बहुत आत्माएं तो यही रूढ़ियान करती थी कि हम आपसे नहीं मिले, देखा भी नहीं, आप चले गए, बिना माँ बाप के पैदा हो गए। बहुत सारे है दुनिया में कहीं ऐसा, बिना माँ बाप के ही पैदा हो गए बच्चे। किससे? संकल्प वंशावली, संकल्प की रचना, ब्रह्मा के संकल्प की रचना। तो बाबा ने कहा, बाबा क्या करते थे रोज रात को? दरबार लगा। हमने वो डायरी सुनी है, सिंधी में थी तो पढ़ तो नहीं सकते थे, पर वो सुनी है हमने। लच्छू बहन के पास होती थी, अब होगी तो सही, पर कहाँ है ये पता नहीं। हुई उसकी? बहुत अच्छा। तो सुना देना एक दिन सबको, यहाँ अगर हो तो। ये 32 से बाबा ने शुरू कर दिया था, सन 32 से, 1932 से। अभी बाबा भक्ति में ही थे, लेकिन अंतर्मुखी होते चल रहे थे, और मन को साधने के लिए ये सब करते थे। मन कहीं भागे नहीं। अब हमारा लक्ष्य इससे भी बड़ा है। न मन भागे, बुद्धि में क्या हो? नहीं, चुप नहीं रहना है। अब तो ऐसे सीरियस हो जाते हो जैसे कुछ नहीं जानते। बुद्धि में क्या ना हो? गंदगी ना हो। और कल बाबा ने संस्कारों के साथ स्वभाव भी जोड़ा, वो भी श्रेष्ठ हो जाए। और साथ में कल की मुरली से हम बहुत शक्तिशाली भी बन जाएं। कौन सा टाइटल है हमारा? मास्टर सर्वशक्तिवान। किसने दिया ये? तो 2 चीजें कल की मुरली से सबको ध्यान रखनी है। भूल जाते हैं, जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे। सार है ये, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, टोटल मालिक, देह की भी और मन बुद्धि संस्कारों की, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मालिक का ही ऑर्डर कोई मानेगा ना। और कब मानेगा? जब वो सीट पर हो। मालिक भी अगर सीट पर नहीं है तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेगा। मान लो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हार जाए तो कोई भी उसकी नहीं सुनेगा, उसके मकान का चपरासी भी नहीं सुनेगा, गेटमैन भी नहीं सुनेगा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का सुंदर, इसको टाइटल भी ना कहें, हक, वरदान दे दिया है स्वयं सर्वशक्तिवान ने। स्वीकार करेंगे इसको। ये सबसे स्वीकार नहीं हो रहा है। चेक कर लें आप अपने को। बाबा ने जन्मते ही हमें शक्तियां दे दी हैं, पर सब ब्राह्मण इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सच है या नहीं? स्वीकार नहीं हो रहा है। करना है, यही सत्य है। बोलो, क्लास नहीं करनी, केवल लाओ इसको अपने अंदर। शक्तियां हमारे पास हैं या नहीं? नहीं, भाइयों से तो लग ही नहीं रहा किसी के पास है। समस्याओं ने इतने थका तो नहीं दिया कि भूल गए सब कुछ। यही हो रहा है। समस्याएं मनुष्य को इतना थका देती हैं कि वो इन चीजों को भूला रहता है। याद किसको रहेंगे? यूज करेंगे, ठीक बात है। और याद किसको रहेंगे?
व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। और किसे याद रहेगी? चिंतन। ये बातें याद भी तो रखनी है। बहुत सुंदर सरल साधना की विधि बाबा दे रहा है। तो मालिक हो। इस मन को रोकने के लिए द्वापर युग से तपस्वियों ने बहुत मेहनत की थी, पर लाख सन्यासी में 2-4 सफल हुए, बाकी ने छोड़ दिया। बाबा हम सभी को सरल विधि सिखा रहे हैं। तुम मालिक हो, मन तुम्हारा है, मेरा हाथ, मैं इसका मालिक हूं ना। मैं चाहूं तो ऐसे करूं और चाहूं तो यहां रख के शांत बैठ जाऊं। मालिक है ना हम इसके। ये पैर हाथ हमारी आज्ञा के बिना नहीं चलते। सूक्ष्म गति है ना, हमें कहीं जाना है, मन में संकल्प उठता है, आत्मा से वाइब्रेशंस जाते हैं ब्रेन को और टांगों को गति मिलती है। मालिक हैं। तो मैं आत्मा इस देह की भी मालिक हूं। तब कैसे इन सब को यूज करेंगे? एक सुंदर बात और, जो समझ ले उसको भी उनका बेड़ा पार। तुम्हारे बुलाने से, बोलो किसको याद आया? भगवान आ जाते हैं तो शक्तियां क्यों नहीं आएंगी? समाओ इस बात को अंदर, ये छोटी बात नहीं है। आ जाते हैं हमारे बुलाने से हमारे बाबा या नहीं? किस किस को अनुभव है? थोड़ों को बस, बाकी तो देख के उठाएंगे हाथ दूसरों को। अनुभव है ना? जो बुलाते होंगे, जो रोज बुलाते होंगे, उन्हें बाबा की उपस्थिति का आभास होने लगा होगा। आ गए, कल्पना नहीं, अंदाज नहीं, उसकी एनर्जी फील होने लगेगी। आ गए। और ये अभ्यास परम आवश्यक है। अभी बहुत ब्राह्मण इसके महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। जब इस संसार में ठकाठक शुरू हो जाएगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें बाबा की बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आदत नहीं होगी उसको बुलाने की, तो उन परिस्थितियों में उलझ कर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने को संसार की परिस्थितियों से थोड़ा थोड़ा भी डिटैच करके बाबा को बुलाने की आदत डालो, आह्वान करो उसका। समस्या आ गई आपके पास, घर में आती है, रोज आती है, बढ़ेंगी कम होंगी? बढ़ेंगी। अगर आदत हो बाबा को बुला के, ये भी बहुत सुंदर अनुभव सब करें जीवन में। बाबा को बुलाया, 1 मिनट दे दो ना इसमें, 1 मिनट, कोई घंटों नहीं, आह्वान करो, आ जाओ। और क्या होता है ये अनुभव लिखो डायरी में अपनी, 100 अनुभव लिख लो। कोई आपसे लड़ने आ गया है, कोई लड़ने आ गया है, आप दुकान पर हैं, कोई लड़ने आ गया है, अभी आप लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए या उससे थोड़ा सा अलग रह के बाबा को बुला लिया? बाबा को बुला लिया तो कुछ और हो जाएगा। अनुभव करना। आपको कोई बीमारी हो गई, कोई नहीं है, रात का 1 बजा है, कोई नहीं आपके आसपास। कुमारों को बहुत होता है, अकेले हैं अपने कमरे में, बीमार हो गए, पेट दर्द हो गया, कोई नहीं है पूछने वाला। बुलाओ बाबा को सुप्रीम सर्जन के रूप में और देखो क्या होता है। जो कुछ होगा वो वंडरफुल चीजें होंगी। करेंगे सभी। बुलाओ बाबा को। समझ रहे हैं ना? बच्चे को तकलीफ हो गई है भारी, कुछ नहीं किया जा रहा है। सुनो माताओं, मुझे सुनो, बुलाओ बाबा को।
भिन्न भिन्न अनुभव करो। जो भी आपके परिवारों में समस्याएं आती हैं उनका समाधान इस तरह से भी करना सीखें सभी। बाबा को बुलाओ, आ गया, उसका आना ही काफी है। जैसे महाभारत में दिखा है ना, श्री कृष्ण ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल रथ चलाऊंगा। अर्जुन को पता था कि मेरे साथ रहना ही काफी है, कुछ न करना, तुम बैठे रहना। बाबा को बुला लो, उसकी एनर्जी जो फैलेगी वो बहुत वंडरफुल होगी। तो इसका बहुत अभ्यास करना, तब आदत पड़ जाएगी शक्तियों को बुलाने की। ये गंभीर विषय है, गहन। कैसे बुलाएंगे? मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, ये याद करके। ये केवल रिपीट करने की बात नहीं है, संकल्प करो मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इसमें समय लगेगा, आपको रोज अभ्यास करना पड़ेगा। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। शक्तियां 8 ही नहीं है, 16 कर दो उन्हें अब। कंट्रोलिंग पावर बहुत बड़ी चीज है। पवित्रता की शक्ति, मनन शक्ति, इनको बढ़ाओ। स्नेह की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, संतुष्टता भी शक्ति है। पीछे मुरली थी ना, संतुष्टता के पीछे सारी शक्तियां स्वतः ही चली आती हैं। तो ये शक्तियां हैं। अब कोई कहते हैं परिवारों में, संगठनों में, बहुत सहन कर लिया, कहाँ तक सहन करेंगे, हम ही मरते रहेंगे क्या, अब मारना पड़ेगा। हम ही मरते रहेंगे या मारना पड़ेगा? क्या करेंगी माताएं? शक्ति नहीं, सहन शक्ति का आह्वान कर लो। मेरे पास जैसे आपके सामने सारी शक्तियां खड़ी हैं, मनुष्य रूप में देख लो, देवी रूप में देख लो, और आह्वान कर लो, सहन शक्ति आ जाओ मेरे साथ, और संकल्प करो मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। सहन करना मेरी शक्ति है। और जो ऐसा करेंगे उन्हें जीवन में लगेगा नहीं कि हम सहन कर रहे हैं। ये लगता उन्हें है जो कमजोर हैं कि हम रोज सहन कर रहे हैं, हम तो मर गए, ये तो हमें मार डालेंगे। ये मैं सुना रहा हूँ जो मुझे कहती हैं बहनें घरों वाली, जब आता है किसी का फोन तो कई लोग कहते हैं बहुत सहन कर लिया और नहीं होता। मैं कहता हूँ तो उठा लो तलवार, अब झांसी की रानी की तरह। नहीं होता तो करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा भी नहीं। सहन शक्ति मेरे पास है तो आपको लगेगा ही नहीं कुछ सहन कर रहे हैं, जैसे माताओं को नहीं लगता। बाबा एक उदाहरण दिया करते हैं माताओं का, भाई बताएंगे। उदाहरण माताओं का है पर बताएंगे आप। बच्चा बीमार हो गया है, शायद रात माँ जाग रही है, उसको लगता नहीं है कि मुझे नींद खत्म करनी पड़ रही है, ये हो रहा है, वो लगता है क्या? अब माताओं बताओ, लगता है कुछ? नहीं लगता। कहानी सुनाया करते थे ना, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए पहाड़ी चढ़ रही है, बच्चा थोड़ा मोटा है। एक सन्यासी ने कहा, अरे बहन ये बच्चा बहुत भारी है, तुम तो थक गई होगी। वो कहने लगी, बच्चा भारी? वो देखने लगी, कहाँ? उसको थोड़ा ही पता था कि मैं चढ़ रही हूं तो थक रही हूं, बच्चा बहुत भारी है। क्यों? तो ये त्याग और ये इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लिया ना, नेचुरल स्वीकार किया हुआ है। तो कष्ट थोड़ा ही लगता है माताओं को, आनंद है, वो कर्तव्य है। तो अपनी शक्तियों का
आह्वान किया करें। इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। अब बीमारी हो गई, बहुत बाबा के बच्चों को भी कुछ ना कुछ होता रहता है, और मैं देखता हूँ कि जो बहुत खुश हैं, जिनका अपने में विश्वास है, उनके कैंसर फटाफट ठीक हो रहे हैं। मेरे से कांटेक्ट करते हैं लोग, भाई ये हो गया है, क्या करें। मैं पहली चीज उन्हें सिखाता हूँ, बहुत खुश रहना। काम तो कठिन है थोड़ा, जो भी आएगा, हाय कैंसर हो गया, पता नहीं कब मरेगी माता जी, ये तो गई। मरने वाले को मार देते हैं कह कह के, जो नहीं मरने वाला उसको मार देते। ये नहीं, परंपरा क्या है, यही कहते हैं ना, ठीक हो जाओगे। आखिर तक भी यही कहते रहेंगे, ठीक हो जाओगे। तो अपने अंदर अगर खुशी और पॉजिटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी समझते हैं ना, अच्छे विचार, सकारात्मक, तो सब चीजें ठीक होती हैं, ये भूलना नहीं है। युवकों में थोड़ी ये गड़बड़ हो रही कि निगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, समझते हुए भी कि मैं गलत सोच रहा हूं, वही सोचते रहते हैं। मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये भी बहुत आते हैं केस। अब इंटरव्यू के 7 दिन हैं, घबराहट बढ़ रही है, होगा नहीं, होगा, मेरा तो नहीं हो पाएगा। एक ही संकल्प है, मेरा तो नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूं, जब आपने निश्चित कर ही दिया तो मुझे फोन क्यों कर रहे, क्या करूं? निश्चित कर लिया ना मेरा नहीं होगा, क्यों कर लिया निश्चित? वही तुमने नहीं करना है। हमारे संकल्पों में क्रिएटिव पावर है। जो संकल्प कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल विश्वास के साथ हम बार बार कर रहे हैं, उसका निर्माण हो रहा है। मैं आईएएस वालों को सिखाता हूँ, कईयों का सिलेक्शन हो गया है 2 साल में, बाबा के बच्चों का, कुमार कुमारियों का। पहला ही संकल्प उन्हें गलत रहता है, लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, 500 450 जितनी सीट होती है उतनों का सिलेक्शन, इतने बस 5 6 400, मेरा कहाँ नंबर आएगा? मैं उन्हें भी कहता हूँ, जब आएगा ही नहीं तो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हो? पहले ही सोच के बैठ गए मेरा नंबर थोड़ा आएगा, इतने हैं। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने बहुत अच्छा कर दिया, लोग भूल गए ना, वो जो अच्छा काम कर गए कई भूल गए उन्हें। पहले साउथ इंडियंस का सिलेक्शन बहुत होता है, इंग्लिश में थे कंपटीशन, अब उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी रहती है, तो उसने लोकल भाषाओं में चालू करा दिया था, हिंदी में करवा दिया था। जिसको जिस भाषा में देना वो दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी गिफ्ट है ये। तो मैं उन्हें ये सिखाता हूँ, बच्चों को, लड़के लड़कियों को, अब ये नहीं सोचो, अब ये सोचो जिन 500 का सिलेक्शन होना है उनमें से 1 नंबर मेरा भी है। ये सोचने में कौन सी मुश्किल हो रही है? हमारे संकल्प सब कुछ निर्माण करेंगे। अपने को पॉजिटिव बहुत बना के रखना है, निगेटिव नहीं। शक्तियों का आह्वान करना सीखो। आपको व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, अनकंट्रोल्ड चल रहे हैं, कौन सी शक्ति का आह्वान करेंगे? बता चुका हूं मैं, कंट्रोलिंग पावर। कैसे करेंगे? हाँ, सीख लो पूरा, ठीक है। पहला संकल्प, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर राजा हूं, मालिक। ये मालिकपन बढ़ाना है। देखो, हम देह के मालिक तो हैं ही ना, आत्मा ही तो देह की मालिक है ना। आत्मा की शक्ति से ही देह चलती आई हैं, चल रही हैं। सतयुग से लेकर आत्मा की जो स्थिति, वही स्थिति शरीर की हो जाती है। तो हम शरीरों के तो मालिक हैं ही, पक्का करेंगे मैं राजा हूं। बाबा ने कहा ना, राजा कोई गद्दी पर बैठता है तब थोड़ा ही होता है, वो तो राजा ही है। घर में होगा तो भी राजा, सोएगा तो भी राजा।
हम राजा हैं, और दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्योंकि राजा को शक्तिशाली होना ही होता है। हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये दोनों फीलिंग अच्छी तरह अपने को दो। मन से बात करो, हे मेरे मन तो क्यों भागता है इधर उधर। प्यार से बात, जैसे एक छोटा बच्चा हो ना, आपका अपना जो गलत राह पे जा रहा हो, आप उसे प्यार से समझाएंगे, क्यों भटकते हो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, मेरे सच्चे साथी हो, साथी बन जाओ। बहुत प्यार से अपनापन दो उसे। हमारा ही है ना हमारा मन। अब बाबा तुम्हें सुंदर संकल्प दे रहा है, उनमें विचरण करो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। हे मेरे मन, जहां जहां भाग रहे हो वापस आ जाओ। वो तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें वो सोचना नहीं है, वापस आ जाओ। वहां जाकर तुम्हें अशांति होगी, कष्ट होगा। अब मुझे तुम्हारे अंदर सुंदर विचारों की रचना करनी है, आ जाओ। तुम्हारे अंदर संकल्पों की रचना करने की शक्ति है ना, अब सुंदर विचार रचो। एक बात करो अपने से इस तरह, तो मन आने लगेगा। एक दिन में नहीं हो जाएगा, रोज करनी पड़ेगी। कोई भी टाइम फिक्स कर लो। बाबा तो रात को करते थे, वो समय कुछ और था। अब आप सबके घर में टीवी है, किसी के पास लैपटॉप है, और एक चीज तो सबके पास है, इन पे लगे रहते हैं लोग। वो तो सब जानते ही है ना, मैं क्या कहूँ। इसलिए कोई भी टाइम चुन लो, शाम को चुन लो, सवेरे चुन लो, एक बार दरबार लगा दो, फिक्स करो टाइम। तो दरबार लगाने से बाबा ने कितनी अच्छी बात कही थी, कर्मचारियों को ध्यान रहता है, डर भी रहता है, मालिक हिसाब लेगा सारा। आपकी दुकान पे 4 नौकर हो, एक मैनेजर हो, एक कैशियर हो। कैशियर से आप कुछ भी न पूछते हो तो क्या करेगा, बोलो। अकाउंटेंट है, एक आपकी बड़ी दुकान है, आप उससे कुछ हिसाब किताब ना लेते हो तो क्या करेगा वो, बताओ ना। सब भाई अनुभवी हैं, करेगा या नहीं गड़बड़। आधा माल चुपचाप हटाता रहेगा, कंगाल बना देगा, सीसीटीवी रखना पड़ेगा। होगा या नहीं। हिसाब लेंगे तो वो चुस्त रहेंगे, सावधान रहेंगे। देखो बाबा ने सिखा दिया है, बुद्धि से ऐसे ही बात करो। हे मेरी बुद्धि, तुम तो पारस बुद्धि हो। बाबा के टाइटल याद दिलाओ, तुम तो अब ईश्वरीय बुद्धि हो, तुम तो अब दिव्य बुद्धि हो, विशाल हो। अब अपने अंदर सफाई कर दो। तुमने अपने अंदर गंदगी बहुत भर ली है, उस गंदगी में मैं नहीं रह सकती। भगवान कैसे बैठेगा उस गंदगी में। मुझे तो शिव बाबा को बैठाना है तुम्हारे अंदर, वरदानों को समाना है तुम्हारे अंदर, सर्व शक्तियों को धारण करना है, प्योरिटी से तुम्हारा श्रृंगार करना है। क्लीन करो अपने को। रोज बात करेंगे, क्लीनिंग होने लगेगी। और ये भी ध्यान देना, हम और गंदगी ना डालें। ऐसा नहीं सफाई तो रोज करते हो 2 बार घर की, लेकिन माल भी बहुत भर देते हो इधर उधर का। माताओं के बच्चे ज्यादा गंदगी करें तो उन्हें डांटेंगे ना, सबको सिखाते हैं ना, भाई ये चीज यहाँ रखो, ये चीज यहाँ रखो, गंदगी क्यों फैलाते हो। सफाई सबको प्रिय होती है। बुद्धि को भी साफ करें तो बुद्धि हमारे जीवन को महान बना देगी। ये बुद्धि तो है सब कुछ। इस बुद्धि में सभी ने बहुत गंदगी भर ली है, ये लिए बीमारियां हैं। बुद्धि का ठीक निर्णय नहीं है। अब टू मैनी इंफॉर्मेशन भर दी बुद्धि में, इन सब से, मोबाइल आदि से, उसे बहुत कष्ट पहुंच रहा है संसार में। लोग नहीं समझ पा रहे, युवा पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं समझ रही। वो जो टू मच ओवर इंफॉर्मेशन भर रहे हैं ना बुद्धि में,
उससे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ जाएगा कि देख भी नहीं पाएंगे। फिर हो गया। माताएं आती हैं बेचारी मेरे पास, हमारी लड़की ने अपने को कमरे में बंद कर लिया है, गुमसुम हो गई है, क्या करें, बहुत होशियार है थी, अब कुछ नहीं कर रही है। ये वही है। इसलिए अपनी बुद्धि को क्लीन करें सभी, जो भी बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, बाबा के बच्चे बुद्धिमान हैं ना सभी। गंदगी को हमारी बुद्धि में कोई स्थान नहीं। अपनी बुद्धि से ऐसे बातें किया करें, संस्कारों से, नेचर से, स्वभाव से भी बातें करें। किसी को क्रोध की नेचर है, अपने को क्रोध को याद दिलाएं, तुम मेरा संस्कार नहीं हो, गो आउट, बाहर भागो। मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। आह्वान करो, हे प्रेम संस्कार तुम मेरे हो, इमर्ज हो, जागृत हो। ये सब हमारे हैं। आत्मा में कितनी क्वालिटीज थी, सब खत्म हो गई ना चलते चलते। हमारे भारत में तो अब से 100 साल पहले बहुत ईमानदारी थी। जब हम आबू में आए समर्पित होके, यहाँ कोई चोरी नहीं होती थी। विजिटर, ये वो प्लेस नहीं था टूरिस्ट प्लेस, गांव था छोटा सा। लोग कोई घूमने फिरने आते थे, थोड़े बहुत सामान रखा दुकान के आगे, दुकानदार को कहा भाई मेरी अटैची रखिए जरा, ठीक है, घुमाओ। सारे दिन घुमाए, शाम को अपनी अटैची उठा ली। संपूर्ण ईमानदारी। मैं तब सोचता था इसलिए भगवान इस जगह पर आया, क्योंकि हम ऐसी जगह से रहने वाले थे जहां अगर कोई सामान रख दे तो 10 मिनट के बाद वो मिलेगा नहीं वहां। लेकिन यहाँ ताले भी नहीं। हमारे यहाँ तो अभी भी ताले नहीं, देखते ही आप, कोई नहीं उठाएगा कुछ। 100 साल पहले सोचो आप, भारत गरीब था, अंग्रेजों का राज था। एग्रीकल्चर, हमारी खेती भी बहुत वीक, धन बहुत कम, एजुकेशन तो थी ही नहीं। अंग्रेजों का पहला ही लक्ष्य था भारतीयों को एजुकेट नहीं करना, शिक्षित नहीं करना है। बहनें तो कोई पढ़ती ही नहीं थी, लाखों में 5-10 बस, ऐसा हाल था। लेकिन नैतिकता, मॉरलिटी, चरित्र, सुना होगा आपने, लोग बाहर जाते थे तीर्थों पर, अपना सारा माल घड़े में भरा, तांबे के, पीतल के बड़े बड़े बर्तन होते थे, किसी के चांदी के भी, उनमें भरा, पड़ोसी को दे दिया, भाई ये 1 मास में आएंगे रखना। पड़ोसी रखते थे, आए दे दिया। ये भारत की महान कल्चर। ये अभी की बात है, 100 साल पहले की। सतयुग में कैसा होगा सोच लो। द्वापर में, कलयुग के शुरू में भी कैसा होगा। महान कल्चर। ये अंग्रेज तो गरीब थे। मैं गया लंदन में, तो एक बस चलती है जो यात्रा कराती है, जैसे हमारे भारत में चलती है ना। हम लोग तो छत पे बैठे, कुर्सियां थी, हवा लग रही, तो जहाँ से बस गुजर रही, वो शेक्सपियर की कहानी और सारी सुन, तो बता रहे, राजा था यहाँ एक, छोटे छोटे राजा होते थे ना, लैट्रिन बाथरूम होते ही नहीं थे। वो राजा स्नान भी 1 मास में 1-8 बार कर लेता था। वहाँ तो सारे ऐसे ही होते थे। जब विदेशी हमारे यहाँ आने शुरू हुए ना, बदबू आती थी उनमें से, हमें उनके साथ बैठा दिया जाता था, ट्रांसलेट करना इंग्लिश में इनके लिए। बैठना बड़ा भारी, कब जान बचे इनसे। फिर वो यहाँ आए तो उन्हें नहाना धोना सिखाया, कपड़े धोने सिखाए। 1 मास तक वही पहन रहे हैं, छिड़क रहे हैं सेंट पाउडर, ये वो सुगंधित कर रहे हैं। कब तक सुगंध रहेगी उनमें। और हमारे भारत में देखो, आप सबके चेहरे भी चमक रहे हैं ना, 2 बार नहाते हैं रोज, पानी की कमी होते भी 2 बार नहाते हैं। ये भारत की कल्चर बहुत महान। तो अपने संस्कारों का भी, जो मूल संस्कार हैं उनका आह्वान करो, और जो बनावटी संस्कार, जिनको बाबा रावण के संस्कार, आसुरी संस्कार कहते हैं, उन्हें रिजेक्ट करो। समझ लें ये भाषा, ये मेरे नहीं है,
मेरे संस्कार ये हैं, मेरा स्वभाव तो सुख देना है, ये दुख देना, ये कटु वचन बोलना, ये मेरे संस्कार नहीं है। गेट आउट, गो आउट, कर दो उन्हें, रिजेक्ट करो, भाग जाएंगे। जिसे हम रिजेक्ट करें, कोई आपके घर में मेहमान आ जाए और आप उसके साथ देखो भी नहीं, क्या करेगा? 5 मिनट में सोचेगा यार यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं, चलो गलती हो गई, आ गए। संस्कार भी ऐसे ही कहेंगे, गलती से आ गए इनके पास, ये तो देवता हैं, तुम कहाँ फंस गए, भागो यहाँ से, भाग जाएंगे। मालिक बन जाएं, अपनी मूल चीजों का आह्वान करें। सभी कर्मेंद्रियों के भी हम मालिक हैं। मुझे इसमें एक संकल्प और आता रहता है कुछ दिनों से, अभी वो कितना सफल होगा मैं भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सुना देता हूँ। अभी पूरा सफल नहीं हुआ है ना, मैं इतना ज़्यादा किया है। हम इस देह के मालिक हैं, तो देह के सभी अंगों के भी मालिक हैं या नहीं? लीवर खराब हो गया किसी का, तो इस सब का अभ्यास करके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, राजा हूँ, देह का मालिक हूँ, लीवर को भी मेरी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। हाथ रख दो और आदेश दो, अब परफेक्ट हो जाओ, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। करें ये प्रयोग, क्योंकि हम मालिक हैं और शक्तिशाली हैं, वो हमारी बात मानेंगे। और शरीर के अंगों में स्वयं को स्वस्थ करने की शक्ति होती है। नेचर की ओर में तो यही सिखाते हैं, क्योंकि हम खाते रहते हैं ना सारा टाइम, तो हमारा जो पेट के 8 अंग हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता जो वो अपने को ठीक करें, स्वस्थ करें। तो बिगड़ रहे तो बिगड़ते ही रहते हैं। इसलिए वहाँ सिद्धांत है, थोड़ा फास्ट रख लो, कुछ दिन, 1 हफ्ता रख लो, थोड़ा खा लो, एक टाइम खा लो, फ्रूट खा लो, रेस्ट दो अंगों को, अंग ठीक हो जाएंगे। आंखें तकलीफ हो रही, आदेश दो, ऐसे ही अभ्यास करके, हे मेरी आंखों शीतल हो जाओ, दर्द समाप्त हो। तो इससे बहुत सुंदर अनुभव होते रहेंगे। ये सभी शुरू करेंगे पुरुषार्थ में, और अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाने पर बहुत ध्यान देंगे। पिछली बात याद दिला देना चाहता हूँ, बाप दादा ने प्लान बनाया है। ठहरो ठहरो, बोलो किसको याद है भगवान का प्लान? फायदा उठाएंगे या नहीं उसकी प्लानिंग का? परफेक्ट। तो आपने किया, करना भी है सबको। बाबा ने कहा प्लान बना दिया है, रोज अमृत वेले सभी बच्चों को बाबा स्नेह देंगे, सहयोग देंगे, शक्तियां देंगे। तो हम क्या करेंगे? लेंगे। कैसे? उसके पास जाकर बैठेंगे, बाकी काम उसका। बुद्धि जितनी एकाग्र हो जाएगी और स्वच्छ करेंगे ना अपनी बुद्धि को, उतना ही बाबा जो कुछ देगा वो बुद्धि में भरेगा। बुद्धि हमारी धारणा शक्ति है, बुद्धि में ही तो सब धारण हो रहा है ना। ज्ञान कहाँ आ रहा है? बुद्धि में। प्योरिटी, शक्तियाँ, गुण, ये सब बुद्धि में आ रहे हैं। मन उनके अनुसार चलने लगता है। जो संतुष्ट है, बुद्धि में संतुष्टता धारण होगी, उस अनुसार मन शांत रहेगा। तो इस धारणा शक्ति को स्वच्छ रखेंगे और बाबा के पास जा बैठेंगे तो बाबा भर देंगे। और उसके भरने का तरीका है, ये गुह्य रहस्य भी सभी जान लें, वो हमें अपने वाइब्रेशंस देंगे और उसके उन वाइब्रेशंस में ही उसका प्यार, उसका सहयोग, उसकी शक्तियाँ, उसके द्वारा मिलेगी प्योरिटी, उसके द्वारा मदद, सब उसके वाइब्रेशंस से होगा। उसके पास वाइब्रेशंस का ही तो लेन देन है। हमने संकल्प किया बाबा मुझे ये मदद चाहिए, क्या पहुँचे बाबा के पास? वाइब्रेशंस।
यहाँ के बाद तो वाइब्रेशंस ही जाएंगे ना। ब्रेन में वो संकल्प उठा, उसके बाद वो वाइब्रेशंस बन के बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने रिटर्न में वैसे ही वाइब्रेशंस हमें भेज दिए, हमारी बुद्धि में आए, ब्रेन में, संकल्पों में बदल गए। यही थ्योरी है इसके पीछे। तो सभी बुद्धि को क्लीन करेंगे, सबसे सुंदर चीज है और कठिन नहीं है। जैसे घर को साफ करना कठिन थोड़ा ही होता है, बस एक संकल्प कर लें कि हमें बुद्धि को स्वच्छ करना है, उसमें गंदगी भरनी नहीं है। मेरी बुद्धि भगवान को बैठाने के लिए है, पारस बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। ये कोई डस्टबिन नहीं है। सोने की बाल्टी आपके पास हो, पहले तो उसको यूज ही नहीं करेंगे आप, और करेंगे भी तो केवल दूध के लिए, सब्जी भी नहीं डालेंगे। करेंगे या नहीं माताएं? ये बुद्धि सर्वश्रेष्ठ, चारों युग चलेगी हमारे साथ, सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है ये। जिसके पास जैसी बुद्धि वैसा ही तो उसका जीवन है, संसार है, उसका परिवार है। तो इस बुद्धि को स्वच्छ करके इसका निर्माण सुंदर कर लें, बाबा इसमें सब कुछ भर देगा। चलो विश्वराज्य अधिकारी बनकर बैठेंगे सिंहासन पर, मस्तक सिंहासन। ओम शांति।